बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त जो रुला पड़ गया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है। यानी तहरीक इंसाफ वो जमात जिसने अपने लीडर की गैर मौजूदगी में, यानी उनके लीडर को जेल कर दी गई थी, उसकी तस्वीर, उसकी ऑडियो, उसका सामने आना सब कुछ बंद था। यानी अगस्त से लेकर और 8 फरवरी तक, 5 अगस्त से लेकर 8 फरवरी तक लोगों ने इमरान खान की झलक नहीं देखी, लोगों ने इमरान खान को सुना ही नहीं। अच्छा, लीडर जेल में है और बिल्कुल गायब है, मीडिया के ऊपर उसका नाम लेने पर भी पाबंदी है, ना कोई जलसा, ना कोई जलूस, कुछ भी नहीं। लेकिन एक आदमी की जो पुराने स्टेटमेंट्स हैं उनको सोशल मीडिया पे चलाकर और सोशल मीडिया की एक ताकत के ज़रिए से एक जमात के जितने भी उम्मीदवार थे उन सबको लोगों ने वोट डाला। और पाकिस्तान में इतनी बड़ी कामयाबी इस तारीख़ में, पाकिस्तान की जितनी भी तारीख़ है उसमें किसी सियासी जमात को इतने ज़्यादा वोट नहीं पड़े जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ले लिए। यानी उस वक्त जब पूरा का पूरा इनके ऊपर एक दबाव था, जुल्म था, प्रेशर था, बदतरीन हालात थे, कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, अदालत के अंदर भी बेचारे ख्वार, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी ख्वार, बदतरीन हालात के अंदर इन्होंने इलेक्शन लड़े, तो तब भी ये पार्टी खड़ी थी और इसको लोगों ने वोट डाला। लेकिन अब जब बैरूनी फैक्टर्स थोड़े से नरम हुए हैं, मिसाल के तौर पे कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के हक़ में भी फैसले आ रहे हैं अदालतों से, अदालतें अपनी स्पेस भी वापस लेना चाहती हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छोटे मोटे एहतजाज भी शुरू कर दिए हैं, बाहर निकल रहे हैं इनके लोग, असम्बली के अंदर इनके लोग पहुँच गए हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, अदालत के अंदर भी जाते हैं, कहीं रिलीफ मिलता है, कहीं नहीं मिलता। तो रफ्ता रफ्ता चीज़ें पहले जितनी जो बुरी थी वो उतनी बुरी अब नहीं है। तो इस सूरत हाल में बजाय इसके कि ये पार्टी मज़ीद मजबूत होती, ये पार्टी अंदर से कमज़ोर होना शुरू हो गई है। अब ये खुद से कमज़ोर हो रही है या इसको कमज़ोर किया जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से तहरीक इंसाफ को चंद बड़े नुकसानात हो रहे हैं। एक तो ये है कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे और जो लोग पीछे बच गए थे, या जो नए लोग आए जिन्होंने आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभाला दिया, उनके बीच में एक सर्द जंग चल रही है। यानी वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले मौजूद थे और फिर वो छोड़कर चले गए, वो अब इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत पर। और जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो तनकीद कर रही है छोड़कर जाने वालों पर। एक तो लड़ाई ये है। दूसरा, तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक डिवीज़न चल रही है, एक अजीबोगरीब किस्म का एनवायरनमेंट बना हुआ है। ऐसे माहौल में उमर अयूब साहब ने सेक्रेटरी जनरल की सीट से इस्तीफ़ा दिया कि जी मैं अपोजिशन लीडर हूँ, तो मैं ये 2 जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहता। फिर खबर आती है कि किसी और को बनाया जाएगा, फिर खबर आती है कि नहीं बनाया जाएगा, वो एक कंट्रोवर्सी अलग है। लेकिन इमरान खान साहब की इजाज़त से ये हुआ, ये भी कहा गया बैरिस्टर घोर की जानिब से। फिर जुनेद अकबर साहब हैं, बड़े अच्छे मेंबर कौमी असम्बली हैं और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। मेरी इनसे बात हुई, इनको बड़ा अच्छा नॉलेज है, ख़ास तौर पे अपने इलाकों के हवाले से जहाँ पे ये मालाकंड के रहने वाले हैं, और उसके अलावा जो पावर सेक्टर है उसमें इनकी बड़ी अच्छी रिसर्च है। तो पढ़े लिखे आदमी हैं। मेरे इनसे 2-3 दफ़ा बात की है तो मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी, क्योंकि उनको जिन चीज़ों के मुतालिक पता है वो उसमें काफ़ी एक्सपर्ट हैं। उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई भी थी। बहरहाल ये भी अब कोर कमेटी से रिज़ाइन दे गए, ये कहते हुए कि जनाब इमरान खान साहब के शायद फ़ैसले कुछ और हैं और बाहर हमारे पास चीज़ें कुछ और आती हैं और हमें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जाता। अब ये तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। अवाम के अंदर एक अलग तरह का रिएक्शन है। अवाम बार बार कहती है कि कॉल दें, बाहर निकालें लोगों को, इमरान खान को इतने अरसे से बेगुनाह जेल में रखा हुआ है, उनको बाहर निकालने का बंदोबस्त करें। तो वहाँ पर एक अलग किस्म का रिएक्शन है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो क्योंकि एक सूबे के वज़ीर आला हैं, तो उन्हें पूरे निज़ाम के बीच में रहकर अपनी वज़ारत आला चलानी होती है। उनको वफाकी वज़रा से भी मिलना पड़ेगा, वज़ीर आज़म से भी मिलना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी सिक्योरिटी के मामलात में बात करनी पड़ेगी। ये तो करना पड़ेगा उन्हें। अब जब वो इस तरफ जाते हैं तो उनके ऊपर एक यलगार हो जाती है। सेम टाइम में जब अली अमीन गंडापुर साहब वार्निंग देते हैं और चढ़ाई करते हैं तो वो उसी वक्त हीरो भी बन जाते हैं। तो उनके लिए भी सिचुएशन जो है वो दोनों तरफ की चल रही है। तो ये एक सूरत हाल तो बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इख्तलाफात की वजह से कमज़ोर हो रही है। इन इख्तलाफात को नज़रअंदाज किया जा सकता था, डिले किया जा सकता था, मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सकती थी। इमरान खान साहब अंदर से अनाउंस कर सकते हैं कि मैं 15 या 20 लोगों की एक कमेटी बना रहा हूँ या 10 लोगों की एक कमेटी बना रहा हूँ जो मिलकर अहम तरीन और बड़े फैसले करेगी। या इमरान खान साहब अपनी बहनों के ज़रिए से, उनके ऊपर तो लोगों को ट्रस्ट है
कि चले इमरान खान की बहनें हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं है, तो कम से कम वो ये तो बताएंगी बाहर आकर के इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, चाहे किसी को पसंद आए या किसी को ना आए। इमरान खान साहब के अपने वकला हैं, वो बाहर आकर स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, चीज़ें बता सकते हैं, उनके ज़रिए से इमरान खान साहब पैगाम रसानी कर सकते हैं अगर पार्टी की लीडरशिप के ऊपर कहीं पे किसी को एतराज़ है तो। भारत इतना आसान नहीं है कि जेल में एक बैठा हुआ आदमी, क्योंकि इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो सहाफ़ियों से भी ऑफ एंड ऑन होती रहती है, सहाफ़ी भी ये मामला सामने रख सकते हैं और इमरान खान साहब उनके ऊपर जवाब भी दे सकते हैं। तो अब मामला ये है कि पार्टी हो रही है कमज़ोर। अब ये लड़ाई ऑर्गेनिक है, खुद से हो रही है, या इस लड़ाई को बाहर से स्पॉन्सर किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कहते हैं कि इस पार्टी को तोड़ने के तमाम हरबे नाकाम हो गए, अब इस पार्टी के अंदर लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है। एक डेस्परेशन है जो आपको सोशल मीडिया पे भी नजर आती है। इसके नुकसान क्या होंगे ये मैं आपको बता देता हूं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोकस बिल्कुल नहीं हटना चाहिए, लेकिन इन लड़ाइयों के नतीजे में फोकस वहां से शिफ्ट होकर किसी ऐसी सिमत में जा रहा है जहां फोकस नहीं जाना चाहिए। नंबर 1, तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा इशू है वो तो इमरान खान साहब की आज़ादी है कि उनको उन केसेस के अंदर रखा हुआ है जिन केसेस का कोई कानूनी जवाब ही नहीं है। इस वक्त इमरान खान जेल में कैद है इसलिए कि उन्होंने अपनी बीवी से शादी की हुई है और कोई मुकदमा उनके ऊपर इस वक्त नहीं है। जितने मुकदमा बनाए गए, सबसे खौफनाक साइफर का मुकदमा था वो भी उड़ गया, तोशा खाना का क्या बना वो भी आपके सामने है, अलकादर वाला चल रहा है उसका क्या होगा वो हम सब जानते हैं कि उसके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ें या सबूत मौजूद नहीं है, और बाकी जो केसेस उन पे बने ज़्यादातर में उनकी ज़मानतें कंफर्म हो चुकी हैं। तो इमरान खान साहब के ऊपर एक ही केस है जिसमें इस वक्त वो अदालत में बंद है, जेल में बंद है, अदालत में एक ही केस है और वो है उनकी बीवी से उनके निकाह का, यानी इद्दत का एक घटिया केस बनाया हुआ है। अब पार्टी की तवज्जो इस वक्त इमरान खान को बाहर लाने के लिए एक लायामल बनाने पे होनी चाहिए थी, लेकिन वो इंटरनल मामलात में उलझ गए। दूसरा अहम मामला 8 फरवरी की धांधली है। ये वो जमात है जिसने तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट हासिल किया था 8 फरवरी 2024 को, लेकिन रात गए वो मैंडेट उनसे छीन लिया गया। इस जमात के मैंडेट पे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका पड़ा है। इतना बड़ा डाका 1971 में भी नहीं पड़ा था। तो वो जो डाका इन पे पड़ा है, इनका फोकस होना चाहिए था कि ट्रिब्यूनल्स में जाके एहतजाज करके, असेंबलियों में आवाज़ उठा के, हर फोरम को इस्तेमाल करते हुए नेशनल इंटरनेशनल हर लेवल पे अभी अमेरिका के अंदर जो है वो करारदाद पास हो गई है और कितनी बड़ी अक्सरियत से हुई है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो उस वक्त इनका पूरा फोकस होना चाहिए था अपनी छीनी हुई नशिस्तें वापस लेने पर, लेकिन फोकस शिफ्ट हो जाता है जब आपस में खिचड़ी पकती है। तो तीसरा एक अहम मामला जो इस वक्त हुकूमती कारकर्दगी है उसके ऊपर नुक्ताचीनी करने का वक्त है। यह बताने का वक्त है कि इन्होंने किया क्या। वो बिला वजह रोला डाला हुआ 100 दिन में ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया। किसी एक हुकूमती बंदे को ये याद दिलाया गया कि आपने तो 200 से 300 यूनिट फ्री बिजली देनी थी और आपने तो बिजली की कीमत 3 गुना कर दी है। जिन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी थी वो 3 से 4 गुना बिजली की कीमत कर चुके हैं। गैस की कीमत कहां पहुंचा दी है। इन चीजों पे आवाज उठाने वाला है कोई नहीं। हुकूमती कारकर्दगी पे बात नहीं हो रही, बैड गवर्नेंस पे बात नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा के 91 बड़े मंसूबे छीन लिए गए और उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। तो फोकस शिफ्ट हो गया इंटरनल लड़ाई पे। चौथी चीज यह है कि कैदोबंद जो लोग काट रहे हैं, जो लोग इस वक्त भी जेलों में बंद हैं, खवातीन है, जितना जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हो रहा है, अभी जो इनके कैदी बंद हैं, चाहे वो मिलिट्री कस्टडी में है चाहे दूसरी जगह पे है, उनके केसेस को लड़ने की बजाय या उन मामलात को आगे बढ़ाने की बजाय, फोकस वहां रखने की बजाय आपस की लड़ाई चल रही है। नंबर 5, जो आने वाली एक तहरीक है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार करना चाहती है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे लोग तैयार हैं, हम जल्द एक कॉल देंगे और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होगा और फिर वो अपने मकासद हासिल कर देंगे, उन्हें यह लगता है। तो ये तो वक्त था उस तहरीक की तैयारी का। वो तैयारी किधर है? कहीं नहीं है। एक और अहम मामला है कि जितना जुल्म और सितम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हुआ है, पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी सियासी जमात पर सियासी दौरे हुकूमत में या जमहूरी दौरे हुकूमत में इतना जुल्म कभी नहीं हुआ। डिक्टेटरशिप की मिसाल अपनी जगह पे है, उसके साथ तो इसको मैच ही नहीं करना चाहिए, लेकिन जमहूरी अदवार इसको कहा जाता है, जमहूरी दौर कहा जाता है। तो इतना जुल्म तो कभी नहीं हुआ। अब उसको एक्सपोज करने की बजाय आपस में लड़ेंगे तो उसका क्या फायदा। फिर कारकुनों में एक बददिली पैदा हो रही है। जो कारकुन फोकस रखना चाहते हैं उन मामलात पे जो मैंने अभी आपके सामने बयान किए, उनका फोकस दूसरी तरफ जब जाता है तो एक बददिली पैदा होती है कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, तो ये हमें रहनुमाई क्या देंगे या हमें रास्ता क्या दिखाएंगे। एक ये बड़ा अहम नुक्ता है।
आठवां नुक्ता यह है कि जो अदालती मुकदमात हैं उनसे तवज्जो हट रही है। अदालतों में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथी निकल गए हैं, पूछल फंस गई है, मामला थोड़े थोड़े अड़े हुए हैं। पूरा फोकस यह होना चाहिए कि अदालतें जिस वक्त अपनी स्पेस रीगेन करना चाहती हैं तो अदालतों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुकदमात को बेहतर और मौसर अंदाज में लड़े और सोशल मीडिया के और मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन मामलात को उठाए ताकि उन्हें इंसाफ मिले। लेकिन तवज्जो कहीं और है। एक और चीज़ जो है कि अगर ये तकसीम जारी रहती है और इसी तरह ये तकसीम बढ़ती है तो याद रखिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा जो वाहिद सूबा है जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ इनकी हुकूमत और वफाक में इनकी अपोजिशन, ये दोनों ख़तरे में पड़ जाएंगे। और ये आने वाले वक्त में अगर होश के नाखून ना लिए तो इनको ये होता हुआ भी नज़र आ जाएगा। और आखिरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक बयानिया है जो इस वक्त इस मुल्क में किसी के पास नहीं है। उनके पास एक बयानिया है और बड़ा मौसर बयानिया है, जिस बयानिए की वजह से इमरान खान के कई महीने जेल में होने के बावजूद वो बयानिया इतना तगड़ा है कि लोगों को मजबूर कर दिया उन्हें वोट डालने पर, और लोगों ने वोट डाला। तो उस बयानिए को धचका पहुंचेगा कि जनाब ये बयानिया अगर एक पार्टी को इकट्ठा नहीं रख सकता तो पूरे मुल्क को कैसे इकट्ठा रखेगा। तो ये वो नुकात हैं जो मैंने आपके सामने रखे, जो नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इंटरनल डिवाइड का हो रहा है। और उसकी एक रीज़न मैं आपको और भी बताता हूँ। जैसे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये पता चल रहा है ना कि मखसूस नशिस्तें हमें मिल सकती हैं और ये फैसला हमारे हक में आ सकता है, तो सारे लोग जो है वो अपनी अपनी खवातीन की लिस्टें बनाकर बैठे हुए हैं और सब चाहते हैं कि उनकी मंजूर नज़र खवातीन जो है वो MPA और MNA बन जाए मखसूस नशिस्तों पर, क्योंकि अभी तक कोई लिस्ट मंजर आम पर आई ही नहीं। लीडर जेल में, सब अपनी अपनी खवातीन को बनाना चाहते हैं। तो इख्तलाफात के बढ़ने की एक वजह यह भी है, तो इसको भी आपने जहन में रखना है। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है और देखना यह है कि वो कैसे इन मामलात से अपने आप को निकालते हैं। फजलुर रहमान साहब के बारे में मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं। फजलुर रहमान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े लंबे अरसे से मनाने की कोशिश कर रही है कि वो एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बने, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात इसके ऊपर राज़ी नहीं हो रहे। अभी उन्होंने मुशावरत का एक नया दौर शुरू किया है, वो 2 दिन चलेगा, तो पता चलेगा कि वो शामिल होते हैं या नहीं होते। लेकिन देखें, फजलुर रहमान साहब अपने आप को रेलिवेंट करने में कामयाब हो गए हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ बातचीत शुरू ही ना करती ना तो फजलुर रहमान साहब बहुत डाउन हो गए थे, और वो डाउन ऐसे हो गए थे कि उनके पास सीटें ही बहुत कम है, उनके बगैर हुकूमत भी बन गई थी, किसी को उनकी ज़रूरत भी नहीं थी। तहरीक इंसाफ ने फजलुर रहमान साहब को, क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने जब ये मौक़िफ़ लिया ना कि ये धांधली हो गई है, मैं एहतजाज करूँगा, मैं बाहर निकलूँगा, तो तहरीक इंसाफ को लगा कि इनके पास जो है वो कम से कम एक ऐसा क्राउड है जो बाहर भी आ जाएगा और स्टैब्लिशमेंट उतना जुल्म नहीं कर पाएगी जितना जुल्म उन्होंने हमारे ऊपर किया है। तो उनको ये अपॉर्चुनिटी लगी, तो फजलुर रहमान साहब को एंगेज करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोशिश की, लेकिन इसके नतीजे में फजलुर रहमान साहब की जो पॉलिटिकल प्राइस है वो बढ़ गई। उनकी सियासी कीमत बढ़ने की वजह से सारे सियासतदान जो बड़े और तगड़े हैं, वज़ीर आज़म समेत, वो उनके दरवाजे पर पहुँच गए और फजलुर रहमान साहब बारगेनिंग की पोजीशन में आ गए। इस वक्त उनकी पार्टी जो है वो इन चीज़ों को देख रही है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होकर डंडे खाने हैं और अपनी सियासत को आगे बढ़ाना है, या अगर ये हुकूमत 5 साल पूरे करने वाली हुकूमत उनको लगती है तो इसके अंदर कहीं पे अपना हिस्सा लेकर बैठ के एंजॉय करना है, जब इलेक्शन आएंगे तब देखी जाएगी। तो ये फजलुर रहमान साहब इसके बीच में खड़े हैं, वो अभी भी एस्टिमेट कर रहे हैं कि मैंने इधर जाना है या इधर जाना है, और अपना सियासी फ़ायदा वो देखेंगे। लेकिन फजलुर रहमान साहब का जो सियासी कद है वो वापस बढ़ाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको एंगेज करने के बाद, वरना सियासी तौर पे वो इररेलेवेंट हो गए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ की एंगेजमेंट के बाद वो बारगेनिंग की पोजीशन में आ गए और जो हुकूमत है वो उनसे ब्लैकमेल होना शुरू हो गई। तो अब फजलुर रहमान साहब यहाँ पे खड़े। आरिफ अलवी साहब ने एक पैगाम दिया है रऊफ हसन साहब के बकौल, और वो ये है कि मोहम्मद ज़ुबैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं। सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर साहब ज्वाइन नहीं करना चाहते, बहुत सारे और लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं इन बुरे हालात के बावजूद, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अवामी पार्टी है और अवाम की अक्सरियत इसके साथ है। जब भी इलेक्शन होगा ये दोबारा जीत जाएंगे, और इलेक्शन जल्दी होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। या तो तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 के मुताबिक उनकी सीटें वापस मिलेंगी और वो हुकूमत में आ जाएंगे, या पाकिस्तान में री इलेक्शन होगा, उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ जाएगी। वरना आज तक हमने देखा कि जिस पार्टी के साथ एस्टेब्लिशमेंट का फड्डा हो जाए उस पार्टी के साथ नॉर्मली लोग खड़े नहीं होते, लेकिन यहाँ लोग इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं उन्होंने भी इमरान खान साहब के हक में स्टेटमेंट दिया है
और वो भी उन लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर ऑप्शन है। और बहुत सारे और लोगों को मैं जानता हूं ज़ाती तौर पे जो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं। कई लोगों ने निजी महफिलों में ये कहना भी शुरू कर दिया है और मेरी कई लोगों से बात भी हुई है। वो तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि थोड़े से हालात और क्लियर हो जाएं और वो बेहतर वक्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के तौर पे तहरीक इंसाफ को चूज़ किया हुआ है और आजकल वो मौक़िफ़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक वाला ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट जो है वो मोहम्मद अली दुरानी साहब का भी आप ज़हन में रखें। उन्होंने कहा कि 98% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। 98% वो दावा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो 80-85% या 80% के करीब होंगे, लेकिन 98% वो कह रहे हैं और उनके बकौल यही इमरान खान की ताकत है। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहता, वो इनके ज़रिए इक़्तिदार में नहीं आना चाहता। मुझे 100% यकीन है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जेल में इनसे रब्ता किया होगा। वो शरीफ आदमी अगर बात कर लेता तो ये जो बाहर टोलियां फिर रही हैं, ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ये बात की है जी महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर ये है कि वज़ीर इत्तलात जो है अता तारड़, ये भी फार्म 47 की पैदावार है। फार्म 47 के मुताबिक जीते, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हुआ था लाहौर में और इस इलेक्शन में 3 बड़े उम्मीदवार थे। एक अता तारड़ थे नून लीग के, पीपल्स पार्टी के बिलावल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़हीर अब्बास खोखर। तो ज़हीर अब्बास खोखर के बकौल वो 50,000 से ज़्यादा की लीड से जीते हुए ये इलेक्शन और उनके पास फार्म 45 मौजूद हैं। अब घड़ियाल का गालिबन उनका जो है वो एक इंतखाबी निशान था। तो अब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, लाहौर हाई कोर्ट में कायम ट्रिब्यूनल, जस्टिस अनवार हुसैन, उन्होंने अता तारड़ और इलेक्शन कमीशन को यह कहा कि ओरिजिनल फार्म 45, 47, 48 फौरी तौर पे जमा करवाए जाएं और उनको टाइम दे दिया कि जी आप ये फॉर्म 45, 48 और 47 ये बयान हल्फी के साथ जमा करवाएं ताकि बाकी फॉर्म 45 जो है उनके साथ मिलाकर इसको देखा जाए और फिर पता चल जाएगा कि ये इलेक्शन कौन जीता कौन नहीं जीता। तो इस तरह इन लोगों की सीटें बड़ी खतरे में है। ये बहुत मुश्किल है इनके लिए कि ये सर्वाइव करें इस माहौल में। नादरीन, अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, इस पर बाद में बात करेंगे। और अपोजिशन लीडर जो है वो पंजाब के बुच्चड़ साहब, उनके साथ भी बड़ी ज़्यादती हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगले वीलॉग में, अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।